कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर इज ऑल माइन। बेनिश हैं जो देखें वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं और साथ में आपकी रहनुमाई करेंगी एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको आप टेलीविजन पे देखते हैं, इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इनका फैशन सेंस होता है। कभी भी आप ये नहीं कहते कि वो हो ने एक्स्ट्रा कुछ कर दिए। ये बड़े अच्छे यूनिक वे में ना, मतलब मैं देखती हूँ कि इनके शादियों के इवेंट्स भी जो होते हैं वो भी निपटा लेती है, ये एंकरिंग के भी तमाम तरह अपने शोज भी निपटा लेती है बड़े अच्छे तरीके से। किरण खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मदीहा? बिल्कुल ठीक। आज बहुत सी खवातीन की परेशानी दूर हो जाएगी, जो कि एक वक्त में मेरी भी परेशानी थी। और मैं कहती थी यार जब भी वार्डरोब खोलो, कहीं जाना होता है, गेट टुगेदर फ्रेंड्स का, आप बैठे हुए हैं यार मैं ये वेस्टर्न में, या मेरे पास ये वाली पैंट्स नहीं है, अब कहीं इंटरनेशनल ट्रिप लगेगा तो ये वाली पैंट्स लेकर आऊंगी। और हमेशा पैंट भरी हुई होती है, वही जो काली बेज पैंटें होती है ना, मतलब हम हमेशा वही खरीदते हैं, फिर उन्हीं के मसले मसाइल रहते हैं कि नहीं आगे। और साथ में हमारे साथ, क्योंकि हमने कहा चले ठीक है जी, एक एंकर भी हो गई, एक हमारे साथ ब्यूटिशियन भी हो गई, तो साथ में हम देखेंगे जो एक्टर्स जिनको मैं तरह फॉलो करते हैं, तो वो भी जब अपनी वार्डरोब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वार्डरोब के लिए अपनी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो वो किन चीज़ों को सोच के खरीदते हैं। हीरा भी हमारे साथ मौजूद है। हीरा मेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, तो मैं ज़रा आप सबसे जानना चाहूँगी कि जे आप जैसे उन्होंने भी कहा कि उनका भी एक मसला था। हाँ बिल्कुल मसला होता था, सबके होते हैं, मतलब फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में खास तौर से, क्योंकि ज्यादातर वही मेरे होते थे और फिर कितनी भी शॉपिंग करके ले आओ, कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती थी। ये बेज पैंट्स ले लेनी चाहिए थी, मैंने क्यों छोड़ दी, अब नेक्स्ट ट्रिप के लिए इंतजार करो, ये हमेशा होता था मेरे। अच्छा, और कभी कभी मैंने देखा मैंने एक हाबड़ा टाइप हो जाता है, आप देखेंगे सेल लगती है ना, हाँ अरे भाई सेल में वो चीजें उठा लेते, बाद में पहननी नहीं होती है, लेकिन पैसा खर्च करके बैठ जाती हैं। और आजकल की महंगाई के दौर में मतलब अकल को हाथ मारी हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। आपके साथ होता है ऐसा कि अभी अपनी कपड़ों से भरी हुई अलमारी के सामने खड़े होकर बोले कि मेरे पास तो कपड़े नहीं है? ऐसा मेरे साथ बहुत होता था, अब होना कम हो गया। पहले मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके डंप करती रहती थी अपनी अलमारी में, और फिर होता यही था कि जब भी आपने कुछ पहनना, कुछ मिल ही नहीं रहा होता था, ऐसे लगता था कि है ही नहीं हमारे पास कपड़े। तो अब मैं ना सिर्फ अपनी फेवरेट चीज़ें लेती हूँ, मतलब जिनका मुझे पता हो कि वाकई मैं इनको यूटिलाइज करूँगी। हाँ। तो वो मेरी मुश्किलें ना काफ़ी आसान हो गई हैं। और थोड़ा बहुत मैं इस शो में लोगों को भी बताऊंगी कि हम जो अपनी अलमारियां डंप करते रहते हैं ना बिला वजह कपड़े खरीद के, तो चीज़ें वही खरीदनी चाहिए जो कि आपने आगे वाकई पहननी भी हो। और अभी बहुत ऐसे कपड़े हैं जिनके टैग्स लगे हुए और पहने भी नहीं है। बिल्कुल मैं अपने दोस्तों से कहती हूँ, मैंने कहा देखो ये मेरे टैग लगे कपड़े कभी कहीं पहनना, खुदा के लिए तुम ही मेरे पैसे हलाल कर दो, मेरे पास कपड़े पड़े हुए। हाँ मैं पहनूंगी जरूर। और कुछ तो आपको पता है मेरी वार्डरोब में ऐसे कपड़े कि जो मेरे पुराने, जब मैं बहुत पतली थी तो मैं वो अभी तक संभाल के रखे हुए कि मैं आऊंगी इस साइज में, और कुछ मैंने लेके रखे हुए कि हो जाऊंगी मैं। ये 75% कपड़े तो मैंने वो लेके रखे हुए। It's actually a good motivation. It's actually a good motivation. मोटिवेशनल वार्डरोब होनी चाहिए। Because जब आप अपने पुराने जब आप पतले होते हैं और फिर अगर आप मोटे हो जाएं, तो जब आप पतले कपड़े संभाल के रखते हैं, दैट मीन्स यू रियली वांट टू गो बैक। जब शॉपिंग करने जा रही होती है अपने मेकअप की, जूतों की, कपड़ों की, तो सबसे आप किस में हेविली इन्वेस्ट करती हैं? मुझसे तो मत पूछो, मैं तो बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करती हूँ। बैंक अकाउंट कम है, चीजें ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट है ना भाई। हाँ इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट करते करते जो है ना वो कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं।